आपका हमारे प्राचीन इतिहास चैनल में स्वागत है। आज हम अष्टावक्र गीता का अध्याय 2 का भाग 3 सुनाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आश्चर्य है मुझ में स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है, इसलिए न मेरा बंध है न मोक्ष। आश्चर्य रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है। व्याख्या। राजा जनक को एक तत्व का बोध हो गया है कि यह संसार और परमात्मा भिन्न नहीं है। परमात्मा अथवा आत्मा ही है, संसार उसी का फैलाव है। जब बंधन होता है तभी मुक्ति की बात सोची जा सकती है। बंधन का अर्थ कोई दूसरा है, जिसने बांध रखा है वह हम मुक्त होने के लिए चटपटा रहे हैं। अज्ञान की स्थिति में मैंने संसार को आत्मा से भिन्न समझा था, इसलिए संसार से मुक्त होना चाहता था, किंतु अब मुझे ज्ञात हुआ कि यह आत्मा ही है, संसार ही नहीं। इसलिए अब कोई बंधन नहीं है। यह संसार जैसे अज्ञान के कारण दिखाई देता था, वैसे ही यह बंध भी अज्ञान के कारण ही था। यह संसार मिथ्या था तो बंधन भी मिथ्या थे। जब बंधन है तो मोक्ष भी मिथ्या है, दोनों ही असत्य हैं। मैं आश्चर्य रहित हूँ, मेरा कोई आश्चर्य नहीं है। अतः इस अज्ञान रूपी बंध और मोक्ष की भ्रांति दूर हो गई है। अज्ञान अवस्था में मुझ में विश्व स्थित था, किंतु अब यह सारा भ्रम मिट गया है। अब मैं आत्मवान हूँ एवं विश्व मुझ में स्थित नहीं है। मैंने अज्ञानवश अपने को देह, इंद्रियादि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण व आश्रम वाला, कर्ता, भोक्ता आदि न जाने क्या क्या समझा। यही मेरा संसार था, वह यही बंध था। अब संसार मुझ में नहीं है, इसलिए कोई बंधन भी नहीं है, तथा बंध नहीं तो मोक्ष भी नहीं है। निश्चय ही शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तो इसकी कल्पना ही किसमें है। व्याख्या। राजा जनक कहते हैं कि शरीर युक्त यह विश्व अर्थात यह सारा विश्व कुछ भी नहीं है। इसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा ही है। आत्मा निराकार है, उसी की ही साकार अभिव्यक्ति यह विश्व है। अतः यह आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि आत्मा की ही, ऐसा मुझे निश्चय हो चुका है। फिर इसकी किस में कल्पना की जाए। कल्पना में दो की आवश्यकता होती है। जैसे रस्सी में सांप की कल्पना करना, तो इसमें रस्सी है और उसमें सांप की कल्पना की जाती है, किंतु जब यह विश्व आत्मा ही है तो फिर इसकी किस में कल्पना की जाए। यह शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष व भय कल्पना मात्र ही है। उससे मुझे चैतन्य आत्मा का क्या प्रयोजन। व्याख्या। इसी क्रम में जनक कहते हैं कि यह शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष व भय कल्पना मात्र है। इसका अर्थ है अज्ञानी के लिए इनका प्रयोजन है एवं सत्य भी है। अज्ञानी अहंकार व शरीर में ही जीता है, शरीर में ही मरता है। अहंकार के कारण वह करता भी है, भोगता भी है। वह अपने कर्मों का फल भी भोगता है। मन के उपस्थित रहने से उसे स्वर्ग नरक की अनुभूतियां भी होती हैं। वह बंधन में भी है, जिसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वह स्वर्ग नरक से भयभीत भी है, किंतु जिसने आत्मा स्वरूप को प्राप्त कर लिया, उसके लिए ये सब कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है। आश्चर्य है कि जन समूह में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता है। यह अरण्यवत हो गया है, तो फिर मैं किससे प्रेम करूं। राजा जनक को एक नई दृष्टि मिल गई। संसार वहीं का वहीं था, किंतु उनके देखने का ढंग बदल गया। जो संसार पहले उन्हें प्रीतिकर या दुखद लगता था, वह अब न प्रीतिकर और न दुखद, सुख और दुख, प्रेम और घृणा, अपना पराया, सब मानसिक अवस्थाएं मात्र हैं। आत्मा के लिए वह केवल हैं, उससे कोई लगाव नहीं, न अच्छा न बुरा। यह भेद ही समाप्त हो गया। उसकी उपस्थिति को केवल दृष्टा भाव से ही देख रहे हैं।
पहले राजा जनक शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष, भय एवं विश्व को कल्पना मात्र कहते हैं। अब उन्हें यह संपूर्ण जन समूह भी वन के समान दिखाई दे रहा है। उसमें भी वही द्वैत दिखाई नहीं देता कि ये मनुष्य भिन्न भिन्न हैं, इनमें आत्माएं भिन्न भिन्न हैं, ये मित्र, शत्रु, प्रेमी आदि हैं। इनके प्रति व्यक्तिगत मान्यताएं सारी समाप्त हो गई। इस जन समूह में भी एक तत्व भाव दिखाई दिया, आत्मवत दिखाई दिया। संकीर्णता के समस्त दायरे टूट गई। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, लिंग, राष्ट्रीयता आदि विश्व बंधुत्व की भावना का उदय हो गया। यह था ज्ञान का महत्व। अज्ञानी की जो भिन्न भिन्न मानने की दृष्टि थी, खंड खंड में देखने की दृष्टि थी, वह दृष्टि भी विलीन हो गई। बच गया एकमात्र अस्तित्व। यही परम ज्ञान राजा जनक को गुरु कृपा से उपलब्ध हुआ। मिथ्या का त्याग कर जनक सत्य को उपलब्ध हो गई। न मैं शरीर हूँ, न मेरा शरीर है, मैं जीव नहीं हूँ, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूँ। मेरा यही बंधन था कि मेरी जीने में इच्छा थी। व्याख्या: राजा जनक अपने आत्मज्ञान की स्थिति में अध्यात्म जगत की जिस ऊंचाई को थोड़े से उपदेश से छू पाए, वही ऊंचाई कुछ को ही प्राप्त हुई। यह सचमुच अद्भुत है। एक ही झटके में समस्त बाधाओं को पार कर, समस्त बंधनों को तोड़कर सुमेरु पर्वत पर जा खड़े हुए एवं इस समस्त विश्व प्रपंच को दृष्टा की भांति देखने लगे। इस सूत्र में वे जीने की इच्छा को बंधन मानकर उसे भी तोड़ देते हैं। जीने की इच्छा भी बंधन है, उसे समझना आवश्यक है। जनक कहते हैं कि मैं चैतन्य मात्र हूँ, इसलिए न मैं शरीर हूँ, न मेरा शरीर है। अर्थात शरीर आत्मा ही नहीं एवं आत्मा का कोई शरीर नहीं, वह शरीर ही है। ये सभी शरीर उससे भिन्न नहीं है। भिन्न होने पर ही मेरा कहा जा सकता है। मैं जीव भी नहीं हूँ। जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला अहंकार, लोभ, मोह आदि अवगुणों वाला यह जीव मैं चैतन्य आत्मा जीव नहीं हूँ। पंचतंत्र मात्राओं से बना हुआ और 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुणमय संघात ही लिंग शरीर है। यह चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहलाता है। इसने पंचभूतों की रचना हुई। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंचभूत, 10 इंद्रियां तथा मन इन 16 तत्वों के रूप में विकसित था तथा सत्व, रज, तम 3 गुणों से युक्त यह लिंग शरीर है। यह चैतन्य शक्ति आत्मा के साथ संयुक्त होकर ही जीव कहलाता है। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं केवल चैतन्य मात्र जीव नहीं हूँ। जनक आगे कहते हैं कि मेरा बंध नहीं था कि मेरी जीने की इच्छा थी। यह जीने की इच्छा ही सबसे बड़ी वासना है। इसका अर्थ यह नहीं कि आत्महत्या करके जीवन को समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार मरने से शरीर तो नष्ट किया जा सकता है, किंतु जीने की जो वासना है वह नष्ट नहीं होती, जिससे उस व्यक्ति को अपनी अतृप्त वासना की पूर्ति हेतु पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा। यह अतृप्त वासना ही बार बार शरीर धारण करना है। यह मनुष्य योनि कर्म योनि भी है तथा भोग योनि भी। अन्य पशु पक्षी केवल भोग योनि ही है। मनुष्य के पास अनेकों जन्मों में किए गए अच्छे बुरे कर्मों एवं वासनाओं का संचित भंडार है, जिनमें से थोड़े से इस जन्म में भोगता है, शेष अगले जन्मों में भोगने के लिए सुरक्षित रखते हैं। यह मनुष्य शरीर उसे एक निर्धारित अवधि के लिए मिलता है, जिससे वह इस जन्म के भोगने योग्य कर्म फलों को भोग लेता है, किंतु अवधि से पूर्व शरीर को नष्ट कर देने से अभोग कर्म उसे अगले जीवन में भोगने योग्य कर्मों के साथ और भोगने पड़ते हैं। अतः सभी प्रौढ़ धर्म आत्महत्या को बुरा व पाप मानते हैं। पाप मानने का कारण यह है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने जो शरीर एक निर्धारित अवधि के लिए दिया है, उसे विकृत कर देना या नष्ट कर देना उस ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है। यही पाप है जिसकी सजा ईश्वर देता है। आत्महत्या के पीछे तीसरी धारणा यह है कि यह भी वासना ही है। जिसकी वासनाएं सर्वाधिक होती हैं, जिन्हें वे संसार में पूरा नहीं कर पाते, वे ही आत्महत्या का सहारा लेते हैं। आत्महत्या वासना मुक्ति का उपाय कदापि नहीं हो सकता। बुद्ध आत्मज्ञानी होने के बाद भी 40 वर्ष जीवित रहे।
उन्होंने कहा कि जितने समय के लिए मुझे यह घड़ा मिला है उसे समय से पूर्व ही फोड़ दूं, यह भी वासना ही है। इस शरीर से मेरा काम हो गया, इसलिए अब इसे नष्ट कर दूं, यह भी स्वार्थ है। यह स्वाभाविक रूप से जब भी फूट जाए फूट जाए। फोड़ने की चाह ठीक नहीं है। जो भूखे रहकर जबरदस्ती शरीर छोड़ना चाहते हैं वह भी पाप ही है, सृष्टि के नियमों के विपरीत है। ऐसा व्यक्ति जीने भी शर्त रखता है कि ऐसा होने पर ही जीऊंगा, अन्यथा जीना व्यर्थ है। वह शर्त पूरी न होने पर आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने वाला भोग की वासना से ग्रस्त है, इसलिए यह पाप है। फिर जनक जीने की इच्छा को बंधन क्यों कह रहे हैं? वे कहते हैं इच्छा मात्र बंध है, जीने की इच्छा भी बंध है। जीने की इच्छा भोगों की इच्छा के कारण ही पैदा होती है। मैं अधिक जीऊँ तो अधिक भोग सकूंगा। यदि भोगों की कोई इच्छा नहीं, वह अन्य कोई वासना नहीं, अपने पराये में राग द्वेष नहीं, भेद नहीं, संपूर्ण सृष्टि आत्मवत प्रतीत होने लगी। व्यक्तिगत जितनी मान्यताएं थी सब समाप्त हो गई। फिर भी जीने की इच्छा करने का अर्थ है अभी वासना शेष है, अभी कुछ पाना शेष है, अभी मोह ममता राग द्वेष आदि छूटा नहीं। इसलिए जनक जीने की इच्छा को बंधन कहते हैं। समस्त इच्छाओं के छूट जाने पर भी शरीर तो रहेगा, किंतु वह निराकांक्षी होकर रहेगा। स्वाभाविक जीवन चलता रहेगा, कर्म व संसार के प्रति आग्रह नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त, कर्म और संसार के प्रति आग्रह नहीं होगा। ऐसा जीवन भी एक उच्च कोटि की कला है। अज्ञानी इस कला को न जानने से ही दुखी रहते हैं। दुख न तो भाग्य का फल है, न ईश्वर का अभिशाप, मनुष्य की गलत दृष्टि का इसका कारण है। जिज्ञासु अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि जीना ही क्यों है? यह जीवन किस लिए है? इसका उद्देश्य क्या है? जीवन मिला ही क्यों? जीवन का सार क्या है? क्या खाना पीना, बच्चे पैदा करना व अंत में मर जाना ही जीवन है? आदि मुमुक्षु ऐसे प्रश्न नहीं करता, वह सीधे ही मुक्ति का इच्छुक है। बुद्धिवानी ही ऐसा इच्छा रखते हैं। ज्ञानी के सभी प्रश्न गिर जाते हैं, उसको समाधान मिल जाता है। मूड में इतनी बुद्धि नहीं कि उसको ऐसा जिज्ञासा हो। यह सारी समस्या जिज्ञासु की है। जहाँ जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि उत्तर देने वाले तैयार बैठे रहते हैं, उनके पास रेडीमेड उत्तर तैयार रहता है। कोई कहता है जीवन का उद्देश्य मुक्ति पाना है, कोई कहता है जीवन जीने के लिए है, कोई कहता है यह ईश्वर प्राप्ति का साधन है, कोई कहता है यह सेवा के लिए है, दूसरों की भलाई करने के लिए है, कोई कहता है जीवन ऐसार है, इसमें सार ही नहीं है। आदि भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं कि जनक कहते हैं कि जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर लो, स्वाभाविक रूप से जीना ही उत्तम है, न इसका तिरस्कार करो, न इसके प्रति मोह। यह जीवन किसी पाप के कारण नहीं मिला, बल्कि ईश्वरीय वरदान है। ईश्वर इच्छा समझकर इसे स्वीकार कर लो। न भोग न त्याग की इच्छा करो, न जीने की इच्छा करो, न मृत्यु की। ईश्वर ने दिया है अच्छा है, वह वापस ले ले तो भी अच्छा है, सब उसकी मर्जी से होने दो। तुम व्यर्थ ही इसका उद्देश्य निर्धारित मत करो। जीने की इच्छा रखने से तुम अनेक पाप करके भी, चोरी हत्या शोषण बेईमानी करके भी अपने को जिंदा रखने का प्रयत्न करोगे तो पाप ही होगा। जितना अधिक जिंदा रहने की इच्छा होगी, उस इच्छा के कारण उतने ही अधिक पाप करने पड़ेंगे। अतः स्वाभाविक रूप से बिना पाप कर्म किए जीना है, जी लो। किंतु जहाँ तुम्हारी जीने की इच्छा बलवती है, पाप आरंभ हो जाएगा। जीना शुभ है, किंतु जीने की उसकी वासना बन जाएगी, और यह इच्छा यदि पूर्ण नहीं हुई तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। यह इच्छा ही तुम्हारा बंधन हो जाएगा। जनक यही कहते हैं कि मेरी भी जीने की इच्छा थी और मेरा बंधन था, अब मैं मुक्त हूँ। आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा होती हैं। व्याख्या जनक कहते हैं यह सृष्टि इस आत्म रूपी अनंत समुद्र में उठी हुई विचित्र तरंगे हैं, जो चित्त रूपी वायु के झोंके से उठती हैं। इसमें तीन तथ्य महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह आत्मा या ब्रह्मा अनंत समुद्र के समान है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो असीम है, किसी सीमा में बंधन नहीं। जिस प्रकार वायु के झोंके से समुद्र में ऊंची ऊंची एवं विभिन्न प्रकार की तरंगें उठती हैं, उसी प्रकार चित्त रूपी वायु के झोंकों से
इस आत्मा में विभिन्न वासनाओं की तरंगें उठती हैं। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, घृणा, वासना, उत्तेजना आदि उस आत्मा में उठी तरंगे ही हैं जो चित्त के स्वभाव के कारण उठती हैं। उन्हें न मनुष्य उठा सकता है न रोक सकता है। इन तरंगों का नाम ही संसार है। ये तरंगे चूंकि समुद्र से भिन्न है, इसी प्रकार यह संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। चित्त हवा के समान चंचल है, इससे आत्म रूपी संसार में तरंगे उठेंगी ही। योग इसी चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात कहता है। इन चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया है तो तुम इस आत्मा को उपलब्ध हो जाओगे। चंद्रमा का बिंब समुद्र के जल में पड़ता है, किंतु लहरों के कारण तुम उसे नहीं देख पाते। लहरें शांत होने पर ही तुम उसका बिंब स्पष्ट देख सकोगे। अनंत महासागर मुझ में चित्त रूप वायु में शांत होने पर जीव रूपी व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका नाश को प्राप्त होता है। व्याख्याजनक कहते हैं, आत्मा रूपी समुद्र तो शांत है, निर्मल है, शोभ रहित है, निर्दोष है, निर्विकार है। यदि चित्त रूपी वायु न चले तो उसमें लहरें उठेंगी ही नहीं। यह चित्त ही उस शांत समुद्र को तरंगित करता है, वही लहरें उठाता है। चित्त की वृत्तियों से ही लहरें उठती हैं। ये तरंगे ही संसार है, जो आत्मा रूपी समुद्र से भिन्न नहीं है, किंतु अहम भाव के कारण ये भिन्न प्रतीत होने लगता है, अपना अलग अस्तित्व मानने लग जाती है। यही अज्ञान जो अहंकार के कारण पैदा हुआ है, संसार को आत्मा से भिन्न मानने का ही यही कारण है। अपने को आत्मा से भिन्न, अकेला, स्वतंत्र मानने के कारण ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अनेक वृत्तियां बढ़ती गई। तृष्णा, वासना का विस्तार हुआ, परिग्रह की प्रवृत्ति बढ़ी, जीने की इच्छा हुई आदि अनेक रूपों से इनका विस्तार होता ही गया। वह मनुष्य अपने ही बनाए हुए माया जाल में उलझ गया। जनक कहते हैं कि तरंगे ही संसार हैं, जो आत्मा रूपी समुद्र में चित्त रूपी वायु से पैदा हुआ है। यह जीव रूपी व्यापारी संसार में भोगों का अभिलाषी है। इसके जीवन नौका इस चित्त रूपी वायु के सहारे से ही चलती है। अर्थात संसार का अस्तित्व तभी तक है जब तक यह चित्त विद्यमान है। यदि यह चित्त रूपी वायु अधिक तेज हो जाती तो विषय, वासनाएं, अहंकार, लोभ आदि बहुत बढ़ जाते हैं, जो संसार में अत्याचार, अनाचार, दुराचार, घृणा, हिंसा आदि इतनी बढ़ जाती हैं कि यह संसार रूपी नौका डूबने लगती है। किंतु यदि हवा बिल्कुल शांत हो जाती है तो इन हवाओं के सहारे ही चलने वाली नाव आगे नहीं चल सकती, वह वहीं विनाश को प्राप्त हो जाती। इसलिए चित्त रूपी वायु ही इस संसार का आधार है। यदि जीव रूपी व्यापारी इसके सहारे संसार में अपना व्यापार करता है, इस जीव रूपी व्यापारी के लिए यह सौभाग्य है कि यह वायु न अधिक तीव्र चले, झंझावात व बवंडर, आंधी तूफान भी न आवे, न यह हवा बिल्कुल ही शांत हो जाए कि उसके नाव चले ही नहीं। किसी ने कहा है, दर्द भी होता रहे, होती रहे फरियाद भी, मर्ज भी कायम रहे, जिंदा रहे बीमार भी। यही दुनिया का वास्तविक स्वरूप है। इससे भिन्न दुनिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती। राजा जनक इसमें संसार की बात न करके मुक्ति को प्रतिष्ठा देते हुए कहते हैं कि यदि चित्त रूपी वायु का चलना बंद कर दिया जाए तो लहरें उठेंगी ही नहीं, समुद्र शांत हो जाएगा, तरंग रूपी संसार विलुप्त हो जाएगा, तो यह जीव अपनी नाव को खो ही नहीं सकेगा। उसका संसार के साथ जो व्यापार है वह बंद हो जाएगा और उसकी यह जगत रूपी नौका विनाश को प्राप्त हो जाएगी। यह उस जीव रूपी व्यापारी का दुर्भाग्य ही होगा, क्योंकि जीव का मुख्य आधार ही संसार है, भोग है, तृष्णा है, वासना है। किंतु जनक इस दुर्भाग्य को भी सौभाग्य मानने के जीव के लिए यह दुर्भाग्य है कि किंतु जिससे अपने को संसार से अलग करके अमृत को प्राप्त हो जाता, लहर मिट कर सागर बन जाती है, जीव विनाश को प्राप्त होकर आत्मा स्वरूप हो जाता है। वास्तव में छूटता कुछ भी नहीं। लहर को समुद्र से भिन्न मानने की जो भ्रांति थी, जो अज्ञान था, वह मिटते ही वह समुद्र हो गई। जनक यही कहते हैं कि मेरा जीव रूप विनाश को प्राप्त होकर आत्म रूप हो गया। पतंजलि कहते हैं, जब चित्त की वृत्तियां रुद्ध होती हैं तब जीव अपने रूप में स्थित रहता है। अन्य समयों में चित्त की वृत्तियों के समान रूप होता है। आश्चर्य है कि अनंत
सागर रूप मुझ में जीव रूप तरंगे उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। राजा जनक अष्टावक्र के सामने अपनी आत्म अनुभूति की अभिव्यक्ति दे रहे हैं। अभिव्यक्ति के इस अंतिम चरण से वे आत्मानुभूति के क्षणों में कैसे अनुभूति करते हैं, इसका सारा निचोड़ रख देते हैं। बिना कुछ छिपाए जो सत्य है उसे प्रकट कर देते हैं, जिससे अष्टावक्र को विश्वास हो जाता है कि उसे वास्तव में ज्ञान हुआ है या भ्रांति मात्र है। जनक कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को उपलब्ध हो गया हूँ। मैं अब सीमित जीव नहीं हूँ, इस संसार की तरंग मात्र नहीं हूँ, बल्कि विशाल महासागर हूँ। महासागर तो पहले भी था, किंतु अहंकार वश अज्ञान वश में अपने को उस अनंत महासागर से भिन्न तरंग मात्र मानता था। यह अज्ञान मेरे में चित्त की चंचलता एवं अहंकार के कारण पैदा हो गया था। आज यह सारी भ्रांति मिट गई है। मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया हूँ। अहंकार मिट गया, विभिन्नताएं समाप्त हो गई, एक तत्व का बोध हो गया एवं समष्टि का भेद समाप्त हो गया। बूंद से सागर बन गया, अंत में अनंत हो गया, सीमित से असीमित हो गया। समस्त बाधाएं हट गई, संकीर्णताओं से समस्त घेरे टूट गए, सभी द्वंद्व मिट गए। अब मैं अकेला ही आत्म रूप में स्थित हूँ, यह गुरु महिमा है। अब इस आत्मा रूपी अनंत महा समुद्र रूप मुझ में जीव रूपी तरंगे उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं और स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। इसमें यह तथ्य समझने का है कि जब तरंगे शांत हो गई फिर क्यों उठती हैं, और उठती हैं तो इसका अर्थ है अभी शांत नहीं हुई। इसके विषय में जनक कहते हैं कि एक बार सब शांत हो गया, तरंगे उठना बंद हो गई। मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया कि मैं संसार नहीं हूँ, तरंग नहीं, समुद्र हूँ, जीव नहीं, आत्मा हूँ। किंतु चित्त का स्वभाव है चंचलता, इसमें तरंग उठेंगी ही। ये वासना की तरंगे भी उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं, किंतु मैंने जब इनसे अपने को भिन्न देख लिया तो अब इसे प्रभावित नहीं होता। मैं इन सब का दृष्टा बन गया, साक्षी बन गया, इन्हें केवल देखकर भर रहता हूँ। पहले से मेरे ऊपर शासन करती थी, अब मैं इन पर शासन बन गया। मेरे दृष्टा हो जाने से अपने आप उछल कूद करके मेरे स्वभाव से शांत हो जाती हैं। पहले इन्हें शांत करने के लिए योग, समाधि, जप, तप, उपासना न जाने किन किन विधियों से अपने निरोध की बात सोचता था। अब साक्षी मात्र, दृष्टा मात्र हो जाने से स्वभाव से अपने आप शांत हो जाती हैं। मैं अब ऐसा हो गया हूँ जैसे इन सब का नाटक देख रहा, तटस्थ हो गया हूँ, सागर के किनारे बैठकर इनका सारा खेल देख रहा हूँ। यही है आत्मदृष्टि। संसार ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। किसी के ज्ञान को उपलब्ध हो जाने से संसार की गतिविधियों में कोई परिवर्तन नहीं आता। केवल ज्ञानी को वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से उसकी दृष्टि बदल जाती है, देखने का ढंग बदल जाता है। ज्ञानी संसार में लिप्त रहता है, ज्ञानी किनारे खड़ा हो जाता है, वह संसार में रहते हुए भी जल कमलवत हो जाता है। यही ज्ञानी की उपलब्धि है। आत्मा में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि कुछ भी नष्ट नहीं होते, वे आत्मा में विलीन हो जाते हैं एवं स्वभाव से फिर उठते हैं, किंतु बार बार इनका विरोध नहीं करना पड़ता। ज्ञानी साक्षी हो जाता है, उसे प्रभावित नहीं होता। राजा जनक, जो भी घटा वह बहुमूल्य था। ऐसी घटना धीरे धीरे नहीं घटती, एक ही क्षण में घट जाती हैं। उस समय यदि साधक भी पूर्व तैयारी नहीं है तो वह इस शक्ति की झेल नहीं पाता, जिससे वह पागल भी हो सकता है एवं मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। घटना घटते घटते समय, इसलिए गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है। यह अचानक एवं संपूर्ण परिवर्तन उसके शरीर में मन, इंद्रिया, अहंकार, यह सामान्य अनुभव नहीं है, यह विराट का अनुभव है। इसी विराट के दर्शन से अर्जुन भी भयभीत हो गया था। उसने कृष्ण को कहा था कि अपने तेज को संभालो, सामान्य सुख से ही मनुष्य पागल हो जाता है, तो विराट का अनंत सुख वह कैसे झेल सकता है। अतः गुरु उस समय सहायता करता है। कहने से भी सुख दुख हल्के हो जाते हैं, उनका गंभीरता समाप्त हो जाता है। इसलिए जनक को जो घटा है उसकी वे अभिव्यक्ति देते हैं, जिससे उसका वेग कम हो जाए। गुरु की उपस्थिति इसलिए आवश्यक मानी जाती है। तो दूसरा अध्याय समाप्त। तो ये ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।